हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे HTML लिंक टैग के बारे में। हम लोग जानेंगे कि HTML के अंदर हम लोग कैसे लिंक को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसमें हम अपने टारगेट एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। HTML links are the hyperlink. You can click on the link to jump another document. HTML लिंक हमारा क्या होता है? हाइपर लिंक्स होता है, जिसपे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, सपोज कीजिए ये हमारा एक लिंक है ना, इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे आप देखिएगा कि हम दूसरे पेज पे लैंड कर जाएंगे। इस पे मैंने क्लिक किया, आप देखिए हमारा एक नया पेज ओपन हो गया जो कि हमारे चैनल का है। तो यही होता है हमारा क्या, HTML लिंक, जिसपे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, दूसरे पेज पे जंप कर सकते हैं। आगे चले हम लोग। When you move the mouse over a link, the mouse arrow will turn into hand. आप जब माउस को ले जाएंगे उस लिंक के ऊपर, तो जो एरो टाइप की चीज बन रही है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हैंड की तरह कन्वर्ट हो जाएगी। अभी यहाँ देखिए ये एरो टाइप से बना हुआ है ना, आप जैसे आप यहाँ ले जाएंगे सेटिंग पे, ये देखिए हैंड की तरह बन गया। तो लिंक जो भी होगा उस पर जब आप अपने कर्सर को ले जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाथ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम HTML लिंक टैग के सिंटैक्स की बात करें तो इसमें सिंटैक्स में हमारा एक तो होता है A टैग, जो हमारे लिंक टैग को डिफाइन करता है। उसके बाद हमारा एक होता है href, जो कि बताता है कि वो हमारा डेस्टिनेशन कौन सा होगा। मतलब ये कि हम इस पे क्लिक करेंगे लिंक पे तो कौन से पेज पे जाएंगे, कौन से एड्रेस पे जाएंगे, उसका हमारा क्या होता है, लिंक होता है, डेस्टिनेशन होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है href का हाइपर रेफरेंस। ठीक है। उसके बाद हम जो हमारा डेस्टिनेशन होगा उसका URL लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा लिंक कंटेंट है ये विजिबल पार्ट होता है। ठीक है। जो हमारा वेबसाइट होगा, वेब पेज होगा, उस पे जो विजिबल होगा वो सिर्फ यही पार्ट होगा जो ए टैग के क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के बीच में लिखा जाएगा। वही हमारा कहाँ विजिबल होगा, हमारे वेब पेज या वेबसाइट पे विजिबल होगा। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिंक के अंदर, जिसमें हमारे पास टोटल 3 टाइप का लिंक होता है। एक तो होता है विजिटेड लिंक, एक होता है अनविजिटेड लिंक और एक होता है हमारा एक्टिव लिंक। अब इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आप याद रखिएगा, जिसका कलर पर्पल होगा और अंडरलाइन होगा वैसे लिंक को हम क्या बोलेंगे, विजिटेड लिंक बोलेंगे। कलर पर्पल होगा और अंडरलाइन होगा। ऐसा लिंक जो अंडरलाइन के साथ साथ उसका कलर हमारा ब्लू होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अनविजिटेड लिंक बोलेंगे। मतलब वहां अभी तक कोई विजिट नहीं किया। जैसे कोई वहां विजिट कर लेगा उसका कलर क्या हो जाएगा, हमारा पर्पल हो जाएगा। एक्टिव लिंक हमारा क्या होता है, अंडरलाइन और रेड कलर, जिसका कलर रेड हो और अंडरलाइन हो वैसे लिंक को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव लिंक बोलते हैं। यह 3 तरह का हमारा लिंक होता है HTML में। ठीक है। आगे चले, यह हमारा एग्जाम्पल है जिसको हम अभी प्रैक्टिकल कराएंगे, तो आपको उसमें इसको समझाएंगे। अब एक टर्म आता है कि टारगेट एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे लिंक के अंदर। टारगेट एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि आप बता रहे हैं कि उस लिंक पे क्लिक करने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट है वो कहां पे ओपन होगा। कहां पे ओपन होने का मतलब है कि कौन से टैब में ओपन होगा, नए टैब में ओपन होगा या सेम टैब में ओपन होगा, नए विंडो में ओपन होगा या सेम विंडो में ओपन होगा। उसके लिए जो हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं वह एट्रीब्यूट कौन सा होता है, हमारा टारगेट एट्रीब्यूट होता है, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 4 टारगेट एट्रीब्यूट है। एक तो होता है हमारा सेल्फ, जो कि हमारा डिफॉल्ट है ना। जो आप अगर कोई भी टारगेट नहीं डाल रहे हैं तो डिफॉल्ट हमारा कौन सा काम करता है, सेल्फ काम करता है। ठीक है। तो डिफॉल्ट में क्या होता है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है वो सेम टैब या सेम विंडो के अंदर ही ओपन होते हैं। दूसरा हमारे पास ब्लैंक। जब आप टारगेट ब्लैंक लिखेंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कहां ओपन होगा, एक नए टैब में जाके ओपन होगा। ठीक है। अभी हम ये सारा टारगेट आपको प्रैक्टिकल में करके भी दिखाएंगे। तीसरा हमारे पास है पैरेंट। पैरेंट में क्या होगा कि जैसे आप पैरेंट लगाएंगे वो क्या होगा, उस पैरेंट के अंदर जाके हमारा क्या होगा, डॉक्यूमेंट ओपन होगा। क्लियर है। चौथा टाइप है हमारे पास टॉप। ठीक है। जैसे आप टॉप लगाएंगे जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो आपके विंडो के पूरे फुल बॉडी में जाके क्या होगा, ओपन होके आएगा। तो ये 4 एट्रीब्यूट होते हैं इंपॉर्टेंट हमारे किसके अंदर, लिंक टैग के अंदर। अब एक चीज है कि बटन एज अ लिंक, हम बटन को कैसे लिंक की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसको आपको प्रैक्टिकल करने की या इसको प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, आप थ्योरी के लिए इसको याद रखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ये 3 नंबर या 4 नंबर में आता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सके, है ना।
तो उसके लिए आप लिखेंगे टू यूज HTML बटन एज अ लिंक यू हैव टू ऐड सम जावा स्क्रिप्ट कोड। अब जावा स्क्रिप्ट तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो सिंपल आपको सिर्फ ये जो सिंटैक्स है ना ये आपको याद रखना है। सिंटैक्स में क्या कह रहा है, ऑन क्लिक है हमारा, बटन लिखने के बाद ऑन क्लिक है। ऑन क्लिक क्या होता है, हमारा इवेंट या एक्शन होता है ना। उसके बाद हमारा URL आता है और ये हमारा विजिबल पार्ट होता है। जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो आपके साइट पे क्या होगा, विजिबल होगा। और यहाँ हमारा बटन टैग क्या होता है, क्लोज होता है। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है कि बटन को हम एज अ लिंक कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस पे आपको प्रोग्राम वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आगे चले हम लोग, लिंक टू एन ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब ईमेल एड्रेस को एज अ लिंक हम कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, मेल टू लिखना पड़ता है। कहां लिखना पड़ता है, एच रेफरेंस जो है हमारा एट्रीब्यूट, उसके अंदर हमें मेल टू लिखना होता है क्रिएट करने के लिए ईमेल एज अ लिंक। ठीक है, आप अगर सिंटेक्स की बात करें तो आप देख रहे होंगे href के अंदर हमने क्या लिखा, पहले मेल टू लिखा है, उसके बाद हमने कोलोन लगाया है। कोलोन लगाने के बाद जो भी हमारा मेल आईडी है वो हम लिखेंगे और सेंड मेल, ये जो टेक्स्ट है जो कि विजिबल होगा हमारे साइट पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ए टैग है उसको क्लोज करते हैं। तो इस तरह से हम लिंक को एज अ ईमेल एड्रेस यूज करते हैं। अब चलते हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कैसे हम लिंक टैग को बना सकते हैं और कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आ गए हम अपने एडिटर पे। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक सिंपल HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। आप लोग जानते होंगे कैसे हम बनाते हैं डॉक्यूमेंट। अभी हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, ए टैग क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपको लिंक बनाना सिखाते हैं। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ए के बाद हम क्या लिखते हैं, href लिखते हैं, href लिखेंगे। उसके बाद हम इक्वल टू लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे और जो आपका URL है उसको यहाँ पे हम डालेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे हम अपने चैनल का URL डाल रहे हैं। ठीक है, डालने के बाद इसको क्या करेंगे, हम डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करेंगे और इसको बंद करेंगे। उसके बाद हम टेक्स्ट लिखेंगे। अब वो टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे जो हमें अपने वेबसाइट पे प्रिंट कराना है एज अ लिंक। ठीक है, जिसपे हम क्लिक करके दूसरे पेज पे जंप करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लो अपने चैनल का नाम ही लिख देते हैं। ठीक है, किडो कोडर लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम ए टैग से इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद Ctrl+S से करेंगे सेव। चलते हैं अपने ब्राउजर पे। अभी आप देखिएगा यहाँ पे कोई भी लिंक टैग बन के नहीं आ रहा है, एज अ लिंक हमारा कुछ भी बन के नहीं आ रहा है। तो इसको हम जैसे करेंगे यहाँ रिफ्रेश, आप देखिए हमारा एक लिंक बन के आ गया। अब देखिए हम इस पे कर्सर ले जा रहे हैं तो ये हैंड की तरह कन्वर्ट हो जा रहा है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक, देखिए यहां से हटाया तो ये कर्सर बन जा रहा है। जैसे इस पे ले जाएंगे ये हैंड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक, अब हम इस पे जस्ट एक चीज और, अभी ये देखिए इस पे हमने विजिट नहीं किया है तो इसका कलर अब देखिएगा क्या है, पर्पल है। ठीक, अभी हम जैसे इस पे विजिट करेंगे, इस पे क्लिक करके लैंड करेंगे दूसरे पेज पे और वापस आएंगे तो इसका कलर आप देखिएगा ब्लू हो जाएगा। ठीक, अभी हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए ये हमें जंप करा के कहां ले गया, एक नए पेज पे ले गया। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, ये सेम टैब और सेम विंडो में ओपन हुआ। तो डिफॉल्ट हमने सेल्फ बताया था टारगेट, तो ये भी आपको यहां से समझ में आ गया। ठीक, अब चलते हैं हम अपने एडिटर पे और हमने आपको टारगेट बताया था। ठीक, अब हम इसका टारगेट सेट कर देते हैं। क्या, सबसे पहला हमने क्या बताया था आपको, ब्लैंक बताया था। ठीक, तो हम क्या कर देते हैं, टारगेट लिखते हैं। टारगेट लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा और अंडर स्कोर के साथ हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक लिखा और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे। Ctrl+S से करेंगे सेव। अब देखिए ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कहां ओपन होगा, पहले इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप देखिए ये नए टैब में हमारा ओपन हुआ। इस टैब में नहीं ना हुआ ओपन, नए टैब में जाके ओपन हुआ। तो हमने बताया था कि अगर आप टारगेट ब्लैंक रखेंगे तो वो कहां ओपन होके आएगा, आपका एक नए टैब में ओपन होके आएगा। अब हम देख लेते हैं कि मेल टू हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक सिंपल आप क्या कीजिए, BR टैग लगा लीजिए ताकि हमारा लाइन ब्रेक हो जाए। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ए लिखने के बाद हमें href तक तो सही लिखना है। ठीक है, href लिखा, इक्वल टू लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग मेल टू, उसके बाद कोलोन लगाएंगे। उसके बाद जो मेल आईडी है वो लिखेंगे। हम अपने मान लो ये वाला हमने मेल आईडी लिख लिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे जो हमें वेबसाइट पे प्रिंट कराना है, तो हम लिख देते हैं यहाँ मेल। ठीक है, और क्या करेंगे, ए टैग को यहाँ से क्लोज करेंगे। Ctrl+S से करेंगे सेव। चलेंगे अपने ब्राउजर पे और इस पेज को करेंगे हम रिफ्रेश।
जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप देखिएगा कि हमारे पास एक पॉपअप ओपन होके आ जाता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं किसी को भी। तो ये यूज होता है हमारा किसका, मेल का। तो आज की वीडियो में एक टॉपिक रह गया जो कि हमारा इमेज एज अ लिंक, जो हम पढ़ाएंगे आपको। जब हम इमेज टैग पढ़ा रहे होंगे तो उसमें हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे, इसीलिए मैंने लिंक आपको पहले पढ़ा दिया। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।